छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर, मतलब कि जो चूना पत्थर है ना, वो उससे सीमेंट तैयार किया जाता है। तो ऐसा चूना पत्थर जो कि सीमेंट तैयार करने के लिए अच्छा हो, तो उस तरह का चूना पत्थर किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपको बताना है। अगर हम हमारे छत्तीसगढ़ को देखें तो कुछ इस तरह का है ना, हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा लंबा है, इधर ऐसा निकला हुआ है चोंच। तो उत्तर वाला जो भाग है उसमें भी विशेष करके उत्तर पश्चिम वाला भाग, तो ये जो है गोंडवाना शैल तंत्र है। यहाँ पर गोंडवाना चट्टाने हैं जहाँ से हमको क्या मिलता है, कोयला मिलता है। वहीं ये वाला जो भाग है मुख्यतः बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, दक्कन ट्रैप। वैसे बॉक्साइट और कोयला जो है कुछ इस क्षेत्र में भी मिलता है, लेकिन विशेष करके ये क्षेत्र जाना जाता है। उसके बाद जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वहाँ है धारवाड़ शैल समूह। दक्षिण में है धारवाड़ शैल समूह, जो लौह अयस्क के लिए विख्यात है। उसके बाद जो मध्य वाला भाग है ना, मध्य वाला भाग है जिसको हम छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, महानदी बेसिन कहते हैं, वो जो मध्य वाला भाग है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि जो मध्य वाला भाग है वहाँ पर कडप्पा चट्टाने पाई जाती है, और जहां पर कडप्पा चट्टाने होंगी वहां पर क्या मिलेगा, चूना पत्थर। तो ध्यान रखेंगे, गोंडवाना चट्टानों में कोयला, दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट, उसके बाद धारवाड़ में लोहा और कडप्पा में चूना पत्थर। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य क्षेत्र। तो ये जो है सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनएमडीसी के द्वारा किन स्थानों पर लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। एनएमडीसी, इसका पूरा नाम क्या है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एनएमडीसी इसका पूरा मतलब होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आगे लिमिटेड आएगा। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ध्यान रखना, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के उत्खनन का कार्य करती है, लोहे का उत्खनन करती है। कहाँ कहाँ पर करती है भाई, तो बैलाडीला में करती है, उसके बाद बचेली में करती है, किरंदुल में करती है। यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग दंतेवाड़ा भी टिक करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर जिला दिया हुआ होता, क्योंकि देखो बैलाडीला तो कोई जिला नहीं है, बचेली कोई जिला नहीं है, किरंदुल कोई जिला नहीं है, ये जो है एक पर्टिकुलर एरिया है। जैसे दंतेवाड़ा एक जिला है, लेकिन दंतेवाड़ा एक जिला होने के साथ साथ एक नगर भी है ना। जो दंतेवाड़ा जिला है उसमें एक नगर है जो संखिनी डंखिनी नदी के तट पर बसा हुआ है, जहां पर मां दंतेश्वरी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो वो जो नगर है वो दंतेवाड़ा है, और पूरे जिले का नाम भी दंतेवाड़ा है। तो उस पूरे दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत जो है एक दंतेवाड़ा नाम का नगर है, एक बैलाडीला नाम का नगर है, बचेली नाम का नगर है, रायपुर नाम का नगर है। तो इनमें जो है लौह खदानें हैं, बैलाडीला में है, बचेली में है, किरंदुल में है, लेकिन दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा नगर में लौह अयस्क की खदानें नहीं है। तो ये आप जो है आंसर में नहीं लोगे। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूं। यहां आपका आंसर हो जाएगा बैलाडीला, बचेली, किरंदुल, मतलब कि 1, 3, 4 ये आपका उत्तर होगा। ध्यान रखेंगे। तो अगर जिला दिया हुआ होता ना कि एनएमडीसी किस जिले में उत्खनन कार्य कर रही है, वहां पर बस्तर दिया हुआ होता, सुकमा दिया हुआ होता, बीजापुर दिया हुआ होता, दंतेवाड़ा दिया हुआ होता, तब आप इसको आंसर लगाते। लेकिन यहां पर तो भाई स्पेशल जगह का नाम दे दिया है ना, तो दंतेवाड़ा इसमें नहीं आएगा। तो देखते हैं भाई, अपना कोड देख लेते हैं। क्या था, 1 मिनट, 1, 3, 4, 1, 3, 4 ये आपका आंसर होना था ना, 1, 3, 4 ये। तो थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को संभल के करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक भू आविष्ठित जिला नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। मैंने पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में
भूआवेष्टित जिलों से रिलेटेड क्वेश्चन लिया हुआ है। अब बार बार मैं बताता भी रहता हूं कि कौन कौन से जिले भूआवेष्टित जिले हैं। भूआवेष्टित जिला होता क्या है, एक बार फिर मैं बता देता हूं। काफी सारे नए बच्चे भी होते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये मान के चलो हमारा छत्तीसगढ़ है। अब जो छत्तीसगढ़ है उत्तर में उत्तर प्रदेश से स्पर्श करता है। इस तरफ आपका झारखंड है, यहाँ झारखंड है ना, ऐसे लिख देते हैं JH झारखंड। इधर यूपी है। इस तरफ क्या है, ओडिशा बहुत बड़ा। इस तरफ क्या है, ओडिशा। इस तरफ है आपका आंध्र प्रदेश, इधर आंध्र प्रदेश, ये AP। इधर हो गया आपका तेलंगाना, इधर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो इधर ऊपर क्या हो जाएगा, तेलंगाना, यहां पर तेलंगाना। इस तरफ है महाराष्ट्र, इस तरफ महाराष्ट्र, और ये रहा आपका MP। तो टोटल 7 राज्यों से घिरा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़। तो देखिएगा जो भू आवेष्टित जिला होता है वो किसको कहते हैं, तो ऐसा जिला जो किसी भी दूसरे राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता हो। जैसे अगर हम मान लें यहां पर है राजनांदगांव। अब जो राजनांदगांव है वो इस तरफ कबीरधाम जिले को स्पर्श कर रहा है, इस तरफ वो बेमेतरा जिले को भी स्पर्श कर रहा है, इधर दुर्ग को स्पर्श कर रहा है, इधर बालोद को, इधर कांकेर को, और साथ ही साथ इस तरफ महाराष्ट्र को और इस तरफ मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। तो यहां पर ये जो जिला है राजनांदगांव, ये भूआवेष्टित जिला नहीं है। भूआवेष्टित जिला किसको बोलेंगे, ऐसे जिले को जो चारों तरफ अपने ही राज्यों के जिलों से घिरा हुआ हो। अगर हम यहां पर बालोद को देखें, दुर्ग को देखें, बेमेतरा को देखें तो ये इस तरफ से कबीरधाम, राजनांदगांव, कांकेर से घिरे हुए हैं। अगर इस तरफ से हम लोग देखें तो ये धमतरी है, इधर आपका रायपुर आ जाएगा, इधर बलौदा बाजार आ जाएगा। तो ये लोग क्या हैं, चारों तरफ से अपने ही जिलों से घिरे हुए हैं, मतलब अपने राज्य के जिलों से घिरे हुए हैं। तो इस तरह के जिले क्या कहलाएंगे, भू आवेष्टित जिले, जो कि किसी भी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श न करते हों, वो कहलाएंगे भू आवेष्टित जिले। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 10 भू आवेष्टित जिले हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूं। अच्छा, यहां हमको वो भी बताना है ना, ठीक है, कौन एक भू आवेष्टित जिला नहीं है। तो कोरबा है भाई, रायपुर भी है, दुर्ग भी है, बिलासपुर भी है, मुंगेली नहीं है। मुंगेली कहां पर है, ये कवर्धा मैंने बनाया था ना, तो इसके ऊपर है मुंगेली। तो मुंगेली जो है इधर मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं और आपको एक बार भू आवेष्टित जिला बताता हूं। तो ये हमारा थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया क्या, चलो कोई नहीं, ये हमारा छत्तीसगढ़। अब जो है यहां पर आपका सरगुजा जो है चारों तरफ से छत्तीसगढ़ के जिलों से ही घिरा हुआ है। उसके नीचे आएगा कोरबा के नीचे आएगा इस तरफ ऐसे जांजगीर चांपा, इस तरफ आ जाएगा आपका बिलासपुर। जी हाँ, बिलासपुर जो है अब एक भू आवेष्टित जिला है। इसके नीचे आ जाएगा बलौदा बाजार भी भू आवेष्टित जिला है। फिर आ जाएगा रायपुर, फिर उसके नीचे बगल में आ जाएगा इधर बेमेतरा, इधर आ जाएगा दुर्ग, इधर आ जाएगा बालोद। ये जो धमतरी है ना वो इधर उड़ीसा से लगा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएगा आपका दंतेवाड़ा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 भू आवेष्टित जिले। एक बार मैं फिर से नाम बता देता हूं। माफी चाहूंगा, कोरबा नहीं, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, उसके बाद बिलासपुर, फिर बलौदा बाजार, फिर उसके बाद बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, उसके बाद ये बालोद, ये बेमेतरा, इधर फिर दंतेवाड़ा। तो टोटल जो है 10 भू आवेष्टित जिले। तो यहाँ जो मुंगेली है ये भू आवेष्टित जिला नहीं है, ये जो है मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, अरे यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ना कूट डालने में मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर 5 आना था, इसके स्थान पर 5 आना था। तो ये जो है आपका आंसर गलत होगा। तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा मैंने गलत दे दिया है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने को बोल रहा है, देख लेते हैं भाई क्या सुमेलित करने का है। तो छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण हेतु गठित विभिन्न संगठन एवं उनके गठनकर्ता। तो छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण हेतु लंबा संघर्ष चला, हालांकि कोई बहुत बड़े बड़े आंदोलन नहीं हुए, लेकिन अपने स्तर पर ठीक ठाक संघर्ष किया गया। तो काफ़ी सारे संगठन भी इस समय गठित किए गए। तो संगठन और गठनकर्ता ये आपको सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई कौन सा सुमेलित है, ये आपको बताना है ना।
तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ महासभा डॉक्टर खूबचंद बघेल ठीक है, इन्होंने इसको स्थापित किया था 1956 में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, सही है ये भी, पहला वाला भी हम लोग सही लगा देते हैं। ये 1946 में बना था, जिस समय देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय इन्होंने छत्तीसगढ़ पृथक राज्य गठन हेतु छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना की थी। अगला है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, ये शंकर गुहा नियोगी जी, बिल्कुल सही है ये भी, ये 1983 में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, मतलब तीनों जोड़ियाँ जो है ठीक है, सही है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3। देखते हैं 1 2 3 मतलब जो अ है ये आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। तो आपको बताना है भाई कि दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है। तो मैंने पीछे बता दिया था शायद, तो ये संखिनी डंकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। ध्यान रखना, काफ़ी सारे बच्चे इंद्रावती टिक कर देते हैं, क्योंकि इंद्रावती जो है बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो जो दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है ना, जो पूरा का पूरा जो दंतेवाड़ा नगर है वो संखिनी डंकिनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। अगर हम बात करें संखिनी नदी की, तो ये जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी माना जाता है, और रक्ताब भी बोला जाता है, बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है। वहीं जो डंकिनी नदी है ये डांगरी डोंगरी नामक पहाड़ियों से निकलती है। बाकी इंद्रावती नदी के बारे में आपको पता ही है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद जो सबरी नदी है ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गौरेला पिंडरा मरवाही जिला कब अस्तित्व में आया। अच्छा, पिछले दिनों ना मैंने गौरेला पिंडरा मरवाही से संबंधित कोई प्रश्न किया था कि गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो गौरेला बताया था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। वहाँ पर मैंने ये बोल दिया था कि जो गौरेला पिंडरा मरवाही जिला है इसकी स्थापना 10 फरवरी 1920 को हुई थी। मैंने ये जो है गलती से बोला, क्या लिख भी दिया था, पूरा 1920 को हुई थी ऐसा लिख भी दिया था। तो ये जो है बिल्कुल मतलब फ्लो में निकल गया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये 1920 नहीं 2020 था, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे अधिकतर लोगों को पता ही है कि ये 1920 हो ही नहीं सकता, तो इसको ध्यान रखना। तो गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की स्थापना 10 फरवरी 2020 को हुई थी। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नया जिला है। अगला क्वेश्चन है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड किस तरह की कंपनी है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, इसको शॉर्ट में SECL बोला जाता है ना, SECL, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है। तो यह किस तरह की कंपनी है। आप लोगों ने अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा भारतरत्न कंपनियों के बारे में, नवरत्न कंपनियों के बारे में, मिनी रत्न कंपनियों के बारे में। तो भाई ये किस तरह की कंपनी है, तो ये जो है मिनी रत्न कंपनी है। ध्यान रखेंगे, मिनी रत्न। महारत्न जो है सबसे बड़ी टॉप लेवल की जो कंपनियां होती है उनको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। नवरत्न उससे थोड़ी नीचे, मिनी रत्न उससे थोड़ी और नीचे। अब मिनी रत्न नीचे है, इसका मतलब ये मत समझना कि बहुत छोटी कंपनी होगी, नहीं, ये भी बड़ी कंपनियां ही होती है। तो SECL जो है मिनी रत्न कंपनी है। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में जो NMDC है ना, NMDC जो मैंने शुरू में बताया, NMDC कहाँ उत्खनन कर रही है, तो ये जो NMDC है ये नवरत्न कंपनी है। ध्यान रखेंगे, NMDC नवरत्न कंपनी है। तो ये भी आपसे कभी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सी बोली बस्तर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। तो भाई कौन सी बोली बस्तर क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। हल्बी तो बस्तर क्षेत्र की प्रमुख बोली है, परजी भी है, दुरली भी है, लेकिन जो बैगानी है ना, ये तो भैया बैगा लोगों की बोली है। किनकी? बैगा। और बैगा कहाँ निवास करते हैं, तो मैकल पर्वत श्रेणी में। मैकल पर्वत श्रेणी में मतलब कि राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, इस क्षेत्र में इनका संकेंद्रण बहुत ज़्यादा है, न कि बस्तर क्षेत्र में। तो इनके द्वारा जो बोली बोली जाती है वो है बैगानी। तो ये बैगा हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस जिले में लौह अयस्क के भंडार नहीं है? कहाँ पर लौह अयस्क के भंडार नहीं है भाई? तो अगर हम बस्तर संभाग की बात करें तो लौह अयस्क के भंडारों के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में जो बस्तर जिला है यहाँ पर लौह अयस्क का कोई भी भंडार नहीं है, क्योंकि जिलों का विभाजन हो गया, बस्तर जिले का वो जो है विभाजन होता गया, और जो लौह अयस्क के जो खनिज के भंडार हैं दंतेवाड़ा वो अलग हो गया, कांकेर में भी है, नारायणपुर में भी है, तो ये सब जो है बस्तर से अलग हो गए। नहीं तो किसी समय में बस्तर जिले के अंतर्गत ही थे, लेकिन आज भी इस पूरे क्षेत्र को, जो पूरा बस्तर संभाग है ना, जिसमें आपका कांकेर हो गया, नारायणपुर हो गया, कोंडागांव हो गया, इधर बीजापुर हो गया, इधर सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर हो गया, ये सब आते हैं ना, तो ये पूरा बस्तर क्षेत्र कहलाता है ओवरऑल। तो लेकिन जिले के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बस्तर जिले में अपना खनिज लौह अयस्क का खनिज नहीं है, भंडार नहीं है, लौह अयस्क का भंडार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उर्रांव जनजाति द्वारा सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो भाई ये चैत्र मास में मनाया जाता है। चैत्र, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में चैत बोला जाता है, जो देसी लहजे में चैत, तो चैत माह में इसको मनाया जाता है। इनकी प्रमुख देवी है सरना देवी, जो कि साल वृक्ष में निवास करती है। साल हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। साल को सरई भी कहा जाता है, कई बार साल के स्थान पर सरई भी दे देता है। तो जो उर्रांव जनजाति के लोग हैं उनका मानना है कि उनकी जो प्रमुख देवी है सरना देवी, वो इसी साल वृक्ष में निवास करती है। और जब साल वृक्ष में फूल खिलते हैं, वो चैत्र मास का महीना होता है, तो उसी समय फिर ये लोग जो है ये पर्व मनाते हैं। तो इसी के साथ भाई आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, आप कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से जानते थे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।